हेलो साथियों, स्वागत है आपका त्रिशरण महाविहार यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के इतिहास का जो लेसन 2 है उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि इस लेसन का जो वीडियो बनाया है उसको आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। दुनिया में पहली बार ट्रेन कब और कहाँ चली थी? तो 27 सितंबर 1825 को जो है इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच जो है पहली बार ट्रेन चली थी। ठीक है, उसके बाद से भारत में पहली बार ट्रेन और कब और कहाँ चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को जो बोरी बंदर बम्बे से जो है ठाणे के बीच चली थी। और आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बता दिया है, कि 34 किलोमीटर की ये दूरी है, पहली बार इतनी दूरी पे चली थी। और 400 लोगों ने जो है यात्रा किया था जब भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। तो ठीक है, उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी जो थे वायसराय थे भारत के। आइए, दुनिया में पहली बार बस कब चली? तो 18 मार्च 1895 को। भारत में पहली बार बस कब चली? 15 जुलाई 1926 को। आरंभिक मानव लकड़ियों का उपयोग किस लिए करते थे? तो ईंधन के रूप में, झोपड़ी तथा औजार बनाने के लिए जो है आरंभिक मानव लकड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, फिर है, जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं उन्हें क्या कहते हैं? अथवा प्राचीन काल के जिन स्थलों पर लोग रहा करते थे उन्हें क्या कहते हैं? तो उन स्थलों को जो है पूरा स्थल कहा जाता है जहां पे आखेटक खाद्य संग्राहकों के रहने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कुछ पुरास्थलों के नाम बताएं। तो कुछ पुरास्थलों के नाम आप देख रहे हैं, भीमबेटका है, हुसगी है, कुरनूल गुफाएं हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि जो है, जैसे नीचे एक सवाल मैंने दिया है कि भीमबेटका किस राज्य में है? तो आपका उसका राज्य जो आप वीडियो पढ़े होंगे तो उसमें मिला होगा कि यह जो है मध्य प्रदेश में है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि हुसगी किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कुरनूल की गुफाएं जो है किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, प्राचीन काल में लोग गुफाओं में क्यों रहते थे? तो बारिश, धूप और हवाओं से बचाव के लिए लोग जो है गुफाओं में रहा करते थे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, फिर है, प्राचीन काल में आग का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता था? आंसर है प्रकाश के लिए, मांस भूनने तथा खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, है ना। मानव इतिहास के आरंभिक काल को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है? अथवा आरंभिक काल को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पूरा पाषाण काल की अवधि को लिखे, यानी जो पूरा पाषाण काल है उसकी क्या अवधि है? तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। ठीक है, पूरा पाषाण काल के बाद क्या आता है देखेंगे, पहले आगे देखेंगे। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये आंसर याद रखेंगे, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये याद रखेंगे आप कि जो आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल है उसमें अधिकांश समय जो है हिम युग से गुजरता है ना। अधिकांश समय किससे गुजरता है? हिम युग से, यानी बर्फ ढकी हुई रहती है। उसके बाद से जो है जो उत्तर या उच्च पाषाण काल, पूरा पाषाण काल है, इस समय जो है हिम युग का ये अंतिम अवस्था रहता है। और इस समय जो है आधुनिक जो मानव हैं, जो होमोसेपियंस है, उनका उदय जो है इस समय होता है। क्लियर? पूरा पाषाण काल में ही, ये उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल में। फिर है, पूरा पाषाण काल में मानव इतिहास का लगभग कितना प्रतिशत विकास हुआ? तो 99% जो है मानव इतिहास का लगभग विकास कहाँ हो जाता है? तो पूरा पाषाण काल में हो जाता है। मध्य पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में मेसोलिथ कहते हैं, है ना। आपको याद रखना है कि पूरा पाषाण काल को जो है पैलियोलिथ और मध्य पाषाण काल को मेसोलिथ और नव पाषाण काल को जो है नियोलिथ कहते हैं। ये आपको क्लियर रखना है। तो मध्य पाषाण काल जिसको मेसोलिथ कहते हैं उसकी अवधि लिखें तो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक जो है मध्य पाषाण काल की अवधि है। मध्य पाषाण काल के औजार को क्या कहा जाता है? तो उसको माइक्रोलिथ या लघु पाषाण के नाम से जाना जाता है। फिर है कि किस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल में। या ये भी सवाल बन सकता है कि जो घास के मैदान हैं, यानी घास के मैदानों का विकास कब हुआ था? तो याद रखना है आपको मध्य पाषाण काल में, यानी 12,000 जो है साल पहले घास के मैदानों का क्या हुआ था?
विकास हुआ था। फिर जो है नवपाषाण युग की शुरुआत कब हुई, तो लगभग 10,000 वर्ष पहले जो है नवपाषाण युग की शुरुआत हुई। आरंभिक मानव ने सबसे पहले किस चीज़ से हथियार बनाए, तो पत्थर से हथियार बनाए थे आरंभिक मानव ने। फिर जो है मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ता को पालतू बनाया। कुत्ता के बाद मानव ने किन जानवरों को पालतू बनाया, तो भेड़ बकरी को। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को किस नाम से जाना जाता है, इसको बसने की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ था, तो लगभग 12,000 साल पहले हुआ था। मेहरगढ़ किस दर्रे के पास है, तो बोलन दर्रे के पास है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब से माना जाता है, तो लगभग 8,000 साल पहले से। चताल युग पुरा स्थल कहाँ स्थित है, तो तुर्की में स्थित है। फिर है पाषाण काल में गड्ढे के नीचे बने घरों को क्या कहा जाता है, तो गर्तवास, जिसको आज हम लोग बेसमेंट कहते हैं, जो अंदर बनाए जाते हैं। प्राचीन काल में जहाँ पर लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को क्या कहते हैं, तो उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। और कुछ ऐसे भी जगह मिले हैं जहाँ पे लोग रहकर, यानी प्राचीन काल में जिस स्थलों पर लोग ज़्यादा समय तक रहकर यानी निवास करके जो है पत्थर के औजार बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उन स्थलों को जो है आवासीय और उद्योग स्थल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ लोग रहते भी थे और उसके बाद से जो है वहाँ औजार बनाए जाते थे। शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष जो है पूरा पाषाण काल में कहाँ मिले हैं, ये थोड़ा सा देखिएगा, एडिट कर लीजिएगा, तो महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल है ना, से मिले हैं। फिर है हुस्गी, ये हटा दीजिएगा। हुस्गी में मिले अधिकांश औजार किस पदार्थ से बने हैं, तो चूना पत्थर से। हुस्गी में जो मिले हुए अधिकांश औजार हैं वो चूना पत्थर से बने हुए मिले। महापाषाणिक युग, आपने तो 3 युग के बारे में जान लिया कि पूरा पाषाण काल क्या है ना। उसके बाद से आपने ये जाना कि मध्य पाषाण काल क्या है। फिर आपने ये जाना कि नवपाषाण काल क्या है। ये चीज़ तो आपने जान लिया, लेकिन एक चीज़ और आपको जानना है जिसको महापाषाणिक युग या महापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यदि इस तरह के सवाल आते हैं कि महापाषाण काल की अवधि लिखे, तो याद रखेंगे 1000 ईसा पूर्व से जो ईस्वी सन की आरंभिक सदियों तक जो है इसको माना जाता है। इस समय बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को घेरकर जो है कब्रों को बनाई जाती थी, है ना। कब्रें जो है बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से बनाए जाते थे, याद रखना है। और इस समय लोग जो है लोहे का उपयोग एवं उसका जो है प्रसार वगैरह उस समय शुरू हो गया था। लोहे के भाले, तलवार, तमाम तरह की चीज़ें जो है बनानी शुरू हो गई थी। इसको इंग्लिश में जो है मेगा लिथिक एज कहते हैं, महापाषाणिक युग को या महापाषाणिक काल को। क्लियर, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। ओके।